Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है बिजनेस सर्विसेज का, जिसके अंदर हमने बैंकिंग वाला लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। इंश्योरेंस वाले लेसन में भी हम लोग काफ़ी हद तक टॉपिक्स कर चुके हैं, जिसमें से इंश्योरेंस वाले टॉपिक में भी हम लोग मीनिंग, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, डिफरेंस बिटवीन री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस, डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, हम ये सारे टॉपिक्स बड़े डिटेल से कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अवर 11th क्लास सिलेबस, राइट फ्रॉम टुडे इंश्योरेंस में ही एक टॉपिक आता है हमारे पास, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। ये 3 तरह के इंश्योरेंस हमारे सिलेबस में डिटेल से हैं, जिसको कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम लोग फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को, कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये कैसे होता है। तो लेट अस स्टार्ट लाइफ इंश्योरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछले वाली वीडियोज़ में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा आज हम इसको और एलोबरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच in consideration of a premium the insurer promise to pay a sum of money on the death of the person whose life is insured or expiry of a certain period whichever is earlier. I repeat, it refers to that insurance in which in consideration of a premium the insurer promises to pay a sum of money on the death of a person whose life is insured or expiry of a certain period whichever is earlier. होपफुली ये मीनिंग आप सबको क्लियर होगा। मैंने पीछे बड़ा डिटेल से इसकी मीनिंग क्लियर करवाया था, मैं थोड़ा सा आपको आज फिर एलोबरेट करा देता हूँ। मान लीजिए एक मिस्टर विकास हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। मान लीजिए मिस्टर विकास हैं, वो LIC कंपनी से अपना एक लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं। वो LIC कंपनी से अपना 1 लाख रुपये का इंश्योरेंस करवाते हैं 10 साल का। 10 साल के लिए अपना 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाते हैं, मतलब सम एश्योर्ड कितनी है इसमें, 1 लाख रुपए की है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि आपको 8000 रुपीज़ पर ईयर प्रीमियम देना है। 8000 रुपीज़ मतलब 8000 रुपये पर मंथ आपको प्रीमियम देना है। और 10 साल के लिए 8000 रुपये पर मंथ नहीं, पर ईयर। 10 साल के लिए आपको 8000 पर ईयर आपको प्रीमियम पे करना है। तो मीट मिनटू से 10 साल के अंदर उसको कितना पेमेंट करना है LIC को, 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 80,000 रुपीज़ इन 10 ईयर्स। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रॉमिस करती है मिस्टर विकास से, वो कहती है कि या तो 10 ईयर का पीरियड पूरा हो जाए। अगर 10 ईयर्स का पीरियड कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद मिस्टर विकास सर्वाइव करते हैं, तो कंपनी 1 लाख रुपये मिस्टर विकास को प्रोवाइड कर देगी। इन बिटवीन बाय चांस, अगर मान लीजिए 5 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद अगर मिस्टर विकास की किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो कंपनी क्या करेगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसके फैमिली मेम्बर्स को, उसके सर्वाइवर्स को 1 लाख रुपए का अमाउंट प्रोवाइड कर देगी, ताकि उसकी फैमिली को सर्वाइवल के लिए अमाउंट मिल जाए, वो सर्वाइव कर सके। तो दिस इज़ द लाइफ इंश्योरेंस की मिनटू से इसमें दोनों ही केस बेनिफिट है कि अगर विकास सर्वाइव करता है तब भी उसको 10 ईयर्स के बाद अपना पैसा वापस मिल जाएगा, और अगर बाई चांस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग मिस्टर विकास अगर सर्वाइव नहीं करते, तब भी उसकी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वी मीन द बिजनेस विच परफॉर्म द इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, बाय लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वी मीन द बिजनेस which perform the insurance of human life. Hopefully it is clear to you. Now let us talk about the objective of life insurance. Basically 2 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के। पहला होता है प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए करते हैं प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। वैसे मैं इससे पहले की वीडियोज़ में भी क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा आपको इसमें और क्लियर कर देता हूँ। मैंने इन दोनों ऑब्जेक्टिव हम एक ही एग्जांपल की हेल्प से क्लियर कर देंगे। मैंने अभी भी आपके सामने एक एग्जांपल दिया है कि मिस्टर विकास ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करवाया कि वो 8000 रुपये पर ईयर पे करेगा, 10 साल के लिए पे करेगा। 10 साल के अंदर वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 80,000 पे करेगा। और अगर
मिस्टर विकास आफ्टर 10 ईयर भी सर्वाइव करता है तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 लाख रुपीज़ मिस्टर विकास को पे कर देगी। और अगर वो सर्वाइव नहीं करता, फॉर एग्जांपल वो 3 ईयर्स के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी 1 लाख रुपए की अमाउंट मिस्टर विकास की फैमिली मेम्बर्स को दे देगी। इसमें प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट आ चुके हैं। अब है कैसे, वो ज़रा सुनिए। अगर पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव की, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें बताया कि आफ्टर 3 ईयर मिस्टर विकास की डेथ हो जाती है, तो 3 साल में केवल उसने कितने पैसे दिए, 24,000 रुपीज़ दिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर विकास, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसकी फैमिली को 1 लाख रुपया देगी। तो मतलब ये क्या, प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव हो गया कि अगर उसकी मिस्टर विकास को कोई दिक्कत आ जाती है, जो कि फैमिली के लिए मेन अर्नर है, जो पैसा कमा के लाता है, और उसकी डेथ हो जाती है, तो मिस्टर विकास की डेथ होने पर उसकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए एक लंप सम अमाउंट 1 लाख रुपीज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। मतलब उसकी फैमिली को एक प्रोटेक्शन मिल गई। सो दिस इज़ द प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है इसी एग्जाम्पल के अंदर, कि अगर मिस्टर विकास की 10 ईयर के बाद भी मिस्टर विकास सर्वाइव करते हैं, तो मिस्टर विकास को 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए, हम एग्जांपल में आपको बता चुके हैं कि एक मिस्टर विकास जो हैं वो 8,000 पर ईयर पे कर रहे हैं, तो 10 ईयर के अंदर उन्होंने केवल 80,000 पे किए, और इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या दे रही है, 1 लाख रुपीज़ मिनिमम उसको पे करेगी ही करेगी। मिनटू से यहाँ पर मिस्टर विकास को 20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा है कि मिस्टर विकास को अपनी सर्वाइवल पे ही 10 साल के बाद अपने 80,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपये उसको वापस मिल रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है वो दोनों ऑब्जेक्टिव पूरा करता है, प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा करता है और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी पूरा करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े थे इंश्योरेंस के, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस जो केस है वो 2 प्रिंसिपल के ऊपर टिका हुआ है। मतलब बेसिक 2 प्रिंसिपल्स वहाँ बिल्कुल फॉलो करे जाते हैं बाकी के साथ। सबसे पहले इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मैं बड़ा ही डिटेल से आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ कि ये दोनों होते क्या थे, तो फिर भी मैं आपके सामने एक ब्रीफ इनकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या है कि जब भी इंश्योरेंस करवाया जाएगा तो इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योरेंस करवाने वाला दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। कोई भी ऐसी बात को कंसील नहीं करेंगे, कोई भी किसी ऐसे फैक्ट को छिपाएंगे नहीं जिससे कि उनके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मतलब मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई इंश्योरेंस कर रही है किसी व्यक्ति का, तो वो कोई भी ऐसी बात उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं छिपाएगी जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंश्योरेंस करवाने वाला है उसके ऊपर नुकसान पड़ सकता हो। इसी तरह जो इंश्योरेंस करवाने वाला है, जिसने इंश्योरेंस करवाना है LIC कंपनी से, वो भी कोई ऐसी बात इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छिपाएगा जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता हो। मैं आपको छोटा सा फिर एग्जांपल देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। मान लीजिए मिस्टर विकास है, वो हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, उसके पहले भी एक बार हार्ट की वजह से हार्ट का अटैक आ चुका है, और वो क्या करता है, अपना इंश्योरेंस करवा लेता है, लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेता है, और कंपनी को ये बात नहीं बताता कि भाई उसको पहले भी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, और आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम मंथ्स उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू हार्ट अटैक। तो यहाँ पर कंपनी उसके क्लेम को पास करने से मना कर सकती है विद दैट रीज़न कि मिस्टर विकास ने अपने फैक्ट्स को छिपाया था, अपनी बात को छिपाया था इस ग्राउंड पर, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गुड फेथ को क्या कर दिया, ब्रेक किया है, वहाँ पे फेथफुलनेस को ख़त्म किया है। तो दोनों ही पार्टी हर बात को वहाँ पे क्लियर करेंगी, उसके बाद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को मान्य किया जाएगा, रीजनेबल माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग मैंने बड़ा अच्छे से क्लियर किया था कि एक व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता, वो केवल उसी का इंश्योरेंस करवा सकता है जिसमें कि उसका इंटरेस्ट है, या आप कह सकते हो कि जिस चीज़ का अगर वो इंश्योरेंस ना करवाए और अगर उसका नुकसान हो जाए तो वो नुकसान उसका पर्सनल नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपने सन का इंश्योरेंस करवा सकता है, अपनी डॉटर का इंश्योरेंस करवा सकता है, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवा सकता है, लेकिन अपने नेबर्स का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता क्योंकि उसका नेबर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अपने सन में, अपनी वाइफ में, अपनी डॉटर के अंदर उसका पूरा इंश्योरेंस है। सन का, डॉटर का और वाइफ का नुकसान उसका अपना नुकसान होगा, ना कि वो किसी दूसरे का होगा। होपफुली दीज 2 प्रिंसिपल्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। होपफुली आपको आज की लाइफ इंश्योरेंस की जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये इंश्योरेंस है, आपको सारा समझ में आया होगा। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।